वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी आई नहीं हूँ, तो बच्चे स्कूल चले गए हैं दोनों। अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, दोनों को एक साथ छोड़ के आती हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए बना दी थी अरबी, जिसमें मैं हल्दी बिल्कुल नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को हल्दी डालनी पसंद नहीं है। और अब मैं हस्बैंड के लिए बनाऊँगी टिफ़िन के लिए, जो भी बनाऊँगी लंच वगैरह, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। ये बना दी थी मैंने अरबी बिना हल्दी वाली, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और फिर हस्बैंड के लिए बनाऊँगी पोहा, ये डालूँगी ये फ्राई करके तब। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग सौरा। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि मैं जो कल के कपड़े थे सुखाने के लिए डाले थे, अभी छत पे कपड़े नहीं डाले जा रहे हैं क्योंकि इतनी तो मौसम गर्मी का नहीं है, लेकिन इतना भी सर्दी नहीं है कि नीचे सूखे नहीं। तो मैं स्टैंड पर ही कपड़े डाल देती हूँ। तो जो कपड़े सूखे हुए थे वो निकाल के मैंने बेड पे रख दिए थे, और जो आज कपड़े धुले थे, मैं नहाई नहीं हूँ, ये पहले ही कपड़े धो दिए हैं मैंने, जो कल के बचे हुए थे। तो वो कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। और जो कपड़े नहाने से पहले ही मैं इतना कुछ करके जाती हूँ बच्चे स्कूल भेज के, और मुझे अगर एडिटिंग बची होती है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। अभी मैंने ये रबड़ मंगाई थी मीशो से बेटी के लिए, बहुत अच्छी हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इसको लिंक कर सकती हूँ, आप उससे लेना चाहें। बहुत ही मतलब कम प्राइस में और अच्छी रबड़ आई थी। और कुछ क्लिप भी मंगाई थी मैंने उसके लिए। तो बेटी के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक साथ से मंगा लो, और बहुत यूज़फुल भी है, ऐसी नहीं है कि ख़राब है। फिर मैंने ये कपड़े सारे तय लगा दिए थे। और मतलब ऐसा होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कुछ लेडीज़, कुछ बच्चे मेरी तरह भी फंसे हुए होंगे कि क्या करें लाइफ में, क्या नहीं करें। जैसे कि कुछ वैकेंसी के लिए इंतज़ार करते करते 7-8 साल निकल गए, और मुझे इस गेम में निकले थे 50 रुपये सिद्धार्थ के लोअर में, जो मैंने धुल दिया था, और पैसे भी उसके साथ धुल गए थे। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं मतलब ज़्यादातर पैसे धुल देती हूँ मैं उसमें हाथ डाल के जेब में देखती नहीं हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे कुछ पानी वानी लेने के लिए, तो उनसे चाय ये गिर गई थी। फिर मैंने ये क्लीन की, और उसके बाद फिर मैंने मशीन में कपड़े डाले थे हस्बैंड के। वो मैं हफ्ते में 2 बार धोती हूँ, तो ये हस्बैंड के कपड़े धोने डाले थे। और यहाँ मैं 3 काम एक साथ कर रही थी, अपनी क्लीनिंग कर रही थी घर की, और फ़ोन में मैंने ईयरबड्स लगा रखे थे कान में, तो हस्बैंड के फ़ोन से एक क्लास चल रही थी। तो मेरा मन करता है तो मैं पढ़ भी लेती हूँ। यहाँ मैंने कुछ कम्फर्टर निकला हुआ था एक्स्ट्रा, तो वो मैंने रख दिया था। तो जब मैं सोचती हूँ कि मुझे क्लास करना है, कुछ मन करता है करंट सुनने का, या कोई भी टेट वगैरह की जैसे फॉर्म भरना है, तो उसके लिए मैं वो सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ भी मुझे देख रहे हैं, मैं एक साथ 3 काम कर रही हूँ। मेरी वीडियो भी बन रही है, जो बाद में मैं एडिट करूँगी, उसके लिए अलग से टाइम देना होगा। और घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। आज मेरी डॉली नहीं आई थी, तो मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया था, कुछ में लगा दिया था, कुछ में नहीं, क्योंकि घर बड़ा है तो आधे में ही लगाती हूँ अगर डॉली नहीं आती है तो झाड़ू लगा दी थी, और वैसे सफाई कर दी थी। उसके बाद पूजा कर रही थी, तो पूजा हो गई है। और ये बेटे कृष्णा दोनों, ये बेटी मेरी राधा रानी। और पूजा हो गई है, और भोग में आज बनाया है सेब और केले का शेक। तो पीने दो इनको, बैठे बैठे अब ये पियेंगे, और हम चलते हैं बाहर। कितनी प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि बस निहारते ही रहे इनको। जय श्री कृष्णा। तो जब मैंने आपको दिखाया था जब बच्चे स्कूल गए थे, कहते हैं ना कि बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, फिर माएँ पीछे क्या करती है, पूरे दिन फ्री रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो जब से मैं लगी हुई हूँ, और मैंने अभी मतलब पूरा घर पहले क्लीन किया है, आपको दिखाया ही था मैंने। तो उस टाइम का घर देखो और अब देखो, और अभी बच्चे आएंगे ना, 12:30 बज चुके हैं, तो उनके आने के बाद फिर से घर वही फैल जाएगा। और दोपहर को उनका खाना बनाएंगे, फिर शाम को फिर से समेटना करना, खाना पीना, फिर रात का खाना। तो पूरा दिन हाउसवाइफ का भी ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन हम लोगों को लगता है, मतलब हम लोगों को नहीं, जो
कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ के पति, कुछ की फ्रेंड्स, कुछ की सासू माँ, कुछ की माएँ ऐसे बोलती हैं कि यार पूरे दिन करती क्या है, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं करने को, आप कुछ भी मत करो। और जैसे कि मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, और वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना, फिर उसको पोस्ट करना, इसमें भी देखो टाइम जाता है। तो अगर आपके पास इतना टाइम बचता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आप उस टाइम को कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पढ़ाई में, ब्लॉगिंग में, या टीचिंग करना चाहें बाहर, अगर आपके हस्बैंड उस चीज़ की परमिशन देते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो मेरा तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, मैं टीचिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों का मेरे का दोनों का टाइमिंग अलग रहता है लाने ले जाने का, और बच्चों को इस टाइम बहुत ज़रूरत होती है एक माँ की घर पर। पेरेंट्स में से एक ज़रूर होना चाहिए, या तो माँ हूँ या पिताजी हूँ। तो मेरे हस्बैंड पूरे दिन बैंक में रहते हैं, तो इस वजह से मैंने टीचिंग का जॉब नहीं किया, और अब काफ़ी टाइम भी हो गया तो मेरा मन भी नहीं करता। इसलिए मैंने यही सोचा कि जितना मुझसे पढ़ा जाएगा उतना मैं घर पे थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूँगी, कहीं कुछ होगा, वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा, और नहीं आएगी तो देखा जाएगा। तो अपना ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, और इसी में एडिटिंग करने में, पोस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो टाइम बचता है मैं अपना, बस ये है कि किसी भी ना किसी वजह से आप ना बिजी रहो, बस बिजी रहोगे तो इधर उधर की जो टेंशन होती है ना, इधर उधर की जो बातें होती हैं, किसी की कॉल आ रही है, 1 घंटा उसको दे रहे हो, आप इसको दे रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप कहीं भी अपने टाइम को अच्छी जगह दो। आपको उससे माइंड रिलैक्स रहेगा, और आपको कुछ अच्छा भी फील होगा कि भाई हम कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे ही नहीं पड़े हुए, है ना। तो बस इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और यही था। और अभी मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर मेरे पास था, लेकिन जो मेरे अपने जानने वाले हैं उनको पता होगा कि जब हम फरीदाबाद रहते थे तो आग लग गई थी मंदिर पर, मंदिर में ही। तो तब से मेरा मंदिर नहीं आया। तो ये बक्सा आया था अभी, तो इस पर अच्छे से बैठ जाते हैं। मैंने एसी पर मंदिर बना रखा है, और ये माता रानी के टाइम पे नवरात्रि पे मैंने मंदिर लगाया था, तो ऐसे के ऐसे ही लगा हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। इससे भी सारे तो भगवान जी इस पे आते नहीं, इसलिए ऐसे कर दिया है। फैला फैला सा नहीं रहता है, थोड़ा ऐसे रहता है। तो पता है मेरा हाथ दुख रहा है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो ये ऐसे आ जाता है ऐसे। चलो, तो मिलते हैं फिर आपसे न्यू ब्लॉग में। और आप लोग अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़। और थैंक यू, बाय बाय।